हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। हमारे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने मैथमेटिक्स में सेकंड कॉन्सेप्ट देखा था चैप्टर 1 का, जो कि क्या था, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा। उसमें हमने देखा कि कोई भी नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, तो उसको हम लोग एक प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपने देखी। उसके बाद हम लोगों ने इसके एप्लीकेशन देखे। इसके एप्लीकेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि फर्स्ट एप्लीकेशन इसका जो था वो था कि हम प्रूफ करेंगे इरेशनैलिटी को, और सेकंड एप्लीकेशन में हम लोगों ने HCF और LCM कैलकुलेट करना सीखा। तो जब एप्लीकेशन की बात आई तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो कुछ में जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन है, कंसीडर द नंबर 4 to the power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन था, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 5 into 2 करेंगे तब जाकर के 10 बनेगा, और अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा तभी लास्ट में 0 आएगा। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किए। और सेकंड जो हम लोगों ने इसका यूज़ किया वो क्या, किस चीज़ के लिए किया, HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए। वहाँ पे क्या बताया गया कि HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो जो दो नंबर दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 और 20, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर जो है, जो कॉमन जो दोनों में हो, उसकी मिनिमम पावर लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें HCF मिल जाएगा। और LCM के लिए हम लोग सारे फैक्टर्स को लेते हैं और उनको उनकी मैक्सिमम पावर के साथ लेते हैं। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में देखी, कुछ प्रॉब्लम्स करी, एग्जाम्पल्स करे। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज थी। अब इस एक्सरसाइज में क्या करना था, इस एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन था, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सारी की सारी नंबर को, ठीक है, एक एक नंबर को लेना था और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। ठीक है, सो इस तरीके से इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर मैं यहाँ से एक एग्जांपल एक क्वेश्चन करा दूँ, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर मैं लूँ 3825, तो इसको करना कैसे था, इसको ज़रा समझ लें। ठीक है, इस चीज़ को आप ज़रा देखें यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 3825, ठीक है, 3825। अब इसको कैसे करेंगे, हम फैक्टर करेंगे इसका, है ना। सबसे पहला अटेम्प्ट किससे करते हैं, 2 से करते हैं, लेकिन ये लास्ट में इवन नहीं है, इसलिए हम लोग 2 से ये डिवाइड नहीं होगी नंबर, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर 3 से चेक करेंगे। तो 3 से कोई भी नंबर कब कटती है, डिवाइड होती है, जब उसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए। तो डिजिट्स का सम करेंगे तो 8 + 3 कितना होता है, 11, + 2 13, 13 + 5 कितना होता है, 18। इसका मतलब क्या है कि 18 3 से कैंसिल हो जा रहा है, तो ये पूरी की पूरी जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। सो यहाँ पे पहली नंबर क्या लिखेंगे, 3। तो 3 से 1 टाइम यहाँ गया 3, ठीक है ना, 2 टाइम में 6 हुआ, 2 बचा 22 होगा, 7 टाइम्स ले गए 21 हो गया, 1 बचा, ठीक है ना, 15 हो गया, तो 3 5 15। अब चेक करना है फिर 3 से कैंसिल होगी या नहीं। तो 2 + 1 3 और 3 + 7 कितना होता है, 10, और 10 + 5 15, कैंसिल हो जाएगी। तो फिर 3 से ले जाएंगे, 3 4 12, ठीक है ना, 3 2 6, 3 5 10, 5 + 2 कितना हुआ, 7 + 4 11, 11 3 से कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ये नंबर 3 से कैंसिल नहीं होगी। अब किससे देखेंगे, 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है ना। 5 से कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो जाएगी। 5 8 40, 2 कैरी हो गया, 25 हो गया, 5 5 25। अब ये और 5 से कट जाएगी तो क्या बचेगी, 5 1 5, 5 7 35, 17, ठीक है ना। अब ये 17 जो है किसी से नहीं कटेगा, सो 17 से ही कैंसिल होगा,
सो 1 टाइम गया, इस तरीके से आ गया। अब इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, इस नंबर को हम लोग लिखेंगे 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है अब ये अपने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सारी नंबर्स को हमको एक्सप्रेस करना था, ठीक। अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। तो इसमें क्या करना था, दो नंबर्स दी गई हैं, इनका LCM और HCF कैलकुलेट करना था और उसके बाद ये स्टेटमेंट को वेरीफाई करना था कि LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन लेता हूँ, माने तो थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व करूँ 336 और 54, तो 336 और 54 को हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो एक नंबर है 336 और दूसरी नंबर क्या है 54। तो पहले 336 देख लेते हैं, फिर 54 देख लेंगे, ठीक है। अब 336 को लेके आएंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना। सो प्राइम फैक्टर्स में सबसे पहले हम किस नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 के लिए चेक करेंगे कि लास्ट में इवन है कि ऑड है। इवन है तो 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 कैरी हो गया 113, 2 6 जा 12 कैरी हो गया 116, 2 8 जा 16, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी ये 3 से कैंसिल होगा तो 3 7 जा 21, अभी ये 7 से कैंसिल होगा तो 7 1 जा 7। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, तो 336 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 2 इंटू, ठीक है ना। कितने टाइम से ये डायरेक्ट देख लेते हैं 1, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 2, उसके बाद 3 टाइम्स, उसके बाद 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स यहाँ पे 2 है, इंटू 3 है, इंटू 7 है। नेक्स्ट नंबर हम लोग लेते हैं 54। तो 54 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है ना, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो 54 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। सो अब बात आती है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो पहला तरीका अगर मैं बोलूं कि आप कैसे करो, तो मैं पहला तरीका बताता हूं जो हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि आप क्या करो, कॉमन फैक्टर को ढूंढो और उसकी जो मिनिमम पावर दोनों में जो कॉमन हो, ठीक है, उसको लो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 की पावर कितना है 4, 3 टू दी पावर 1 और 7 टू दी पावर 1 है, और यहाँ पे बात करें तो 2 टू दी पावर 1 और 3 टू दी पावर 3 है, ठीक है। पहला फैक्टर जो कॉमन लिया वो हो गया 2, तो क्या करेंगे 2 को लेंगे और इसकी पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, हमको क्या लेनी है मिनिमम पावर, सो हम 2 टू दी पावर 1 लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा फैक्टर कॉमन है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर पावर 3 है लेकिन यहाँ पर पावर 1 है, हमको मिनिमम पावर लेनी है, तो हम क्या करेंगे 3 टू दी पावर 1 लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके 6 हो गया, ठीक है। ये HCF हो गया। अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं तो दूसरा मेथड ये बोलता है कि आप इस तरीके से मत लिखो, आप एक काम करो, यहीं से देखो कि कौन कौन सा पेयर कॉमन दिख रहा है। ये 2 और ये 2 कॉमन दिख रहा है, इस पेयर से एक नंबर निकाल लो, क्या हो गई 2। नेक्स्ट ढूंढो, क्या यहाँ पर 2 है, नहीं है, सारे 2 खत्म हो गए, तो अब इसमें कोई कॉमन नहीं होगा। अब बात आती है 3 की, तो 3 के साथ एक पेयर यहाँ पर है जो कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो इस पेयर से एक नंबर निकाल लिया, कितना हो गया 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा HCF। क्यों, क्योंकि आगे कोई भी फैक्टर नहीं है, 3 था, अब यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम HCF कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है LCM की, ठीक है, अब बात आती है LCM की।
तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, तो पहला तो अभी एक तो तरीका ये है जो हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा है, उसमें क्या है कि सारे फैक्टर्स को लेने हैं उनकी मैक्सिमम पावर के साथ। तो पहला फैक्टर हमने लिया 2, तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 4, मैक्सिमम पावर हो गई 4। दूसरे फैक्टर जो है वो 3 को लेंगे, तो 3 की पावर 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो 3 ले लेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है 7, तो 7 की पावर ले लेंगे 1, ठीक है, क्योंकि यहीं पर अकेला है। तो ये हो गया एलसीएम जो पहला तरीका था, ठीक है। अब ये हो गया 16 और ये हो गया 27 और ये हो गया 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमारा क्या मिल जाएगा, एलसीएम। अब अगर मैं इस तरीके की बात करूं तो ये तरीका क्या बोलता है, ये तरीका ये कहता है कि आप एक काम करो, आप पहले जो कॉमन लिए थे उनको लिख लो, मतलब कि पहले HCF को लिख लो। तो यहाँ से इस फैक्टर से हमने 2 निकाला था कॉमन, और इस पेयर से हमने 3 निकाला था कॉमन। और क्या करो, अब मल्टीप्लाई कर दो बाकी जितने भी बच गए हैं। बच कौन गया है, 1 2 3, 3 2 बच गए, यानी कि 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। और क्या बच गया, 7 बच गया, तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। और क्या बच गया, 3 × 3 बच गया, तो 3 to the power 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। बात वही आएगी, वही एलसीएम यहाँ भी मिलेगा, वही एलसीएम यहाँ भी मिलेगा। यहाँ पर हमको पावर देखनी है, यहाँ पर हमको पावर नहीं देखनी है, तो आपकी मर्जी, आप चाहे जिससे करो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और इस प्रॉब्लम में एक और बात थी कि हमको लास्ट में वेरीफाई करना था कि जो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है वो HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो आप HCF और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये LCM है, इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, 6 का, ठीक है। और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 54 × 336, ठीक है ना। तो आप जब देखोगे तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। मल्टीप्लाई करके देखोगे दोनों नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस तरीके से हमको लिख देना था लास्ट में कि इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम है। तो आप करेंगे इसको तो सेम नंबर आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या था, एलसीएम HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं, तो कोई बात नहीं है, 3 नंबर दे रखे हैं, तो ये नहीं करना है हमको जो इसमें था कि LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये 2 नंबर्स के लिए था, 3 नंबर्स के लिए नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में दिया भी नहीं गया है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमको LCM और HCF कैलकुलेट कर देना है। तो वैसे ही करेंगे, है ना, कि एक नंबर लेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख डालेंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, दूसरे नंबर का लिख डालेंगे, तीसरे नंबर का लिख डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद पावर का एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और थ्योरम के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। HCF के लिए तीनों में जो पावर कॉमन होंगी उसकी मिनिमम पावर लेंगे, जो फैक्टर कॉमन होगा। और उसके बाद LCM के लिए क्या करेंगे, LCM के लिए जितने फैक्टर हैं सबकी मैक्सिमम पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, ओके। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। गिवन दैट HCF इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो इसका HCF गिवन है 9 है, इसका HCF गिवन है कितना है, 9 है। HCF इज इक्वल टू 9 किसका किसका, 306 एंड 657, ये 2 नंबर्स हैं जिसके HCF की बात हो। अब ये HCF दे रखा, तो हमको मालूम होता है कि नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। सो LCM हमको कैलकुलेट करना है, LCM इज इक्वल टू क्या होगा, 306 × 657 डिवाइडेड बाई HCF। HCF का मतलब 9। सो 9 से आप कैंसिल कर दो, ठीक है ना, 6 + 3 9, 9 कैंसिल हो जाएगा। सो 9 3 = 27, 9 4 = 36, ओके। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 × 657, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको LCM मिल जाएगा, है ना, आपको क्या मिल जाएगा, LCM। सो इस तरीके से हम LCM कैलकुलेट कर रहे हैं। केवल हमको ये याद रखना था कि यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे जो है वो जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM, ओके। सो ये थी प्रॉब्लम जो हम लोगों ने सॉल्व करी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारी एक्सरसाइज में, ठीक है। अभी यहाँ पे जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसके लिए देखना है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं पिछले वीडियोस में जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने एक 4 to the power n का एग्जाम्पल भी कराया था,
ठीक है। सो अभी देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 टू द पावर n की बात करनी है हमको। 6 टू द पावर n के किसी भी वैल्यू के लिए चेक करो कि क्या लास्ट में 0 आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है ना। एंड में 0 आना चाहिए, ये देख रहा है। तो जैसे कि मैं कुछ नंबर्स लिखूं जिसके लास्ट में 0 है, मान लो 100 लिखा मैंने और यहाँ पे 1000 लिखा और यहाँ पे 10 लिखा है ना, 10। सो ये 100 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये मिलेगा, है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। अगर मैं 1000 का करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये मिलेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 3 5 टू दी पावर 2। अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मुझको मिलता है 2 इंटू 5, ठीक है। अगर हम इन तीनों में देखें तो कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि इन सब में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या, 5 इंटू 2। 5 इंटू 2 के जितने पेयर मिलेंगे उतने हमको 0 मिलेंगे। यहाँ पे एक 5 2 दिख रहा है इसलिए हमको क्या मिल गया, एक 0। यहाँ पर 2 5 2 हैं, यहाँ पे 3 है, सॉरी 3 5 2 हैं। 5 इंटू 2 फिर 5 इंटू 2 फिर 5 इंटू 2, तो इसलिए हमको 3 0 मिले लास्ट में कितने 0 मिले, 3 0, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखें तो 2 पेयर हैं इसलिए हमको 2 0 मिले। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में उतने ही 0 होंगे, किसी भी नंबर के लास्ट में उतने ही 0 होंगे, ठीक है ना, जितने कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 इंटू 2 के पेयर मिलेंगे, ठीक है ना। any number have as much zeros at the end as it contains as its prime factorization contains 5 इंटू 2 पेयर्स। तो जितने 5 इंटू 2 के पेयर मिलेंगे हमको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, उतने ही लास्ट में हमको 0 मिलेंगे, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमको चेक करना है कि क्या 6 टू द पावर n में n की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जिसके लिए जो नंबर आए वो एंड करे 0 पे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 2 इंटू 3 टू द पावर n, यानी कि 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। अब बताओ मुझे कि 10 बनाने के लिए या 100 बनाने के लिए या लास्ट में 0 बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 इंटू 2। यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और जब 5 नहीं है तो 5 इंटू 2 नहीं बनेगा। इसका मतलब लास्ट में 0 नहीं आएगा, लास्ट में 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो n की कोई भी वैल्यू हो, n की कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पर जब 5 है ही नहीं तो 0 कहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब n की किसी भी वैल्यू के लिए, n के किसी भी वैल्यू के लिए इस नंबर के लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है n की जिसके लिए इस नंबर के लास्ट में 0 आ जाता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा n की कोई भी वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू ऑफ n सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो जरा इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे नंबर दे रखी है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। सेकेंड नंबर क्या दे रखी है, सेकेंड नंबर दे रखी है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। आपको ये बताना है कि ये नंबर्स कंपोजिट क्यों हैं, ठीक है ना। ये नंबर कंपोजिट क्यों हैं, वाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट। तो ये कंपोजिट हैं, इसका मतलब है कंपोजिट नंबर जो होती है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं उसके इट्स प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर।
तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर वो नंबर क्या है, कंपोजिट है। तो आप चेक करो सबसे पहले कि ये नंबर क्या बनती है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 7 को, तो 77 आएगा इंटू 13 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 13 7 ज़ा 91, यहाँ पे 1 हो गया, कैरी 9 हो गया। 13 7 ज़ा 91 प्लस 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। सो ये हो गई क्या? ये हो गई एक, ये नंबर आ गई, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। प्लस क्या करेंगे? 13 ऐड करेंगे। प्लस 13 जब हमने ऐड किया तो ये हो गया 1014, ठीक है। अब आप इसको क्या करो कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। इसी को बताना है ना कि ये कंपोजिट है कि नहीं। तो कंपोजिट कोई नंबर तब होगी जब 1 और इस नंबर इटसेल्फ यानी कि 1014 के अलावा कोई और नंबर हो जो इसको कैंसिल करे। सो 2 से चेक कर लेंगे, एक नंबर से चेक कर लो बस। तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये तो 2 से भी कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट चेक कर लो, 507 है तो क्या करेंगे? 7 प्लस 5 कितना होता है? 12, यानी कि ये 3 से कट रहा है तो ये नंबर 3 से भी कट जाएगी। कितना हो जाएगी? 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, ठीक है। 2 बचा 20 हो गया, 3 6 जा 18, 2 बचा 27, 3 9 जा 27, ये नंबर तो 3 से भी कट गई, ठीक है। 13 से चेक करो, ये नंबर 13 से भी कट जाएगी, ठीक है, वो भी 2 टाइम्स कटेगी, कितना आएगा? 1। तो ये नंबर 1 से कट रही है, खुद से कट रही है, 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 13 से कट रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है। ये नंबर क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। और अगर कंपोजिट नंबर है तो उसको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखो, ऐसा बोला गया। तो क्या करोगे? इसको 1014 को लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। सो लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल करना है। अब सेकंड क्या है? सेकंड देखो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है ना, ये है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24, 24 प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 120, 120 प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 720 इंटू 7 प्लस 5, ठीक है ना। 7 इंटू 0 क्या हो गया? 0, प्लस 7 2 ज़ा 14 के 4 हासिल कितना हो गया? 1, 7 7 ज़ा 49 प्लस 1 कितना हो जाता है? 50, ठीक है ना, प्लस 5 क्या हो जाएगा? 50 45। आप इसको चेक करो, इसको लेके आओ यहाँ पे, क्या ये 2 से कैंसिल होगी? 2 से कैंसिल नहीं होगी। 3 से चेक करेंगे, 3 के लिए क्या करेंगे हम? 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 9 प्लस 5 कितना होता है? 14, कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 5 से कैंसिल होगी, है ना, लास्ट में 5 है तो 5 से कैंसिल हो जाएगी। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 0, ठीक है ना, 5 9 ज़ा 45, ओके। सो ये नंबर 5 से कैंसिल हो गई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमको क्या बताना है, हमको कंपोजिट नंबर ही तो बतानी है। ये खुद से ए 1 से कट जाएगी, खुद से कट जाएगी, और एक नंबर आ गई 5 से भी कट जाएगी। तो इसका मतलब ये भी क्या है? कंपोजिट। ये भी क्या है? कंपोजिट है। तो इस तरीके से अब ये आ गया हमारे पास 1009, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे ये किससे कैंसिल होगा। इसके लिए आप एक काम करो ना, ये 3 9 प्लस 1 किया 10, ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, ये 5 से कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद 7 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे तो 7 से भी कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम चेक करते जाएंगे, जिससे भी कैंसिल होगा, ठीक है, उससे चेक कर लेंगे। और अगर ये नंबर किसी से भी कैंसिल नहीं हुआ, किसी से भी कैंसिल नहीं हुआ, तो फिर हम डायरेक्ट इसी से कैंसिल कर देंगे, है ना। जैसे 1009 को हम चेक कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं 7 से कैंसिल नहीं हुआ, अब देखते हैं किससे। 7 के बाद 11 देखेंगे, है ना, क्योंकि 3 से कैंसिल नहीं हुआ तो 9 से भी नहीं होगा। 11 से कैंसिल कैसे होगा? जब 9 प्लस 1 और ये नहीं कैंसिल नहीं होगा, 11 से भी कैंसिल नहीं होगा। 13 से चेक करें तो इसका 9 4 टाइम्स करेंगे 64 बचेगा। 64 11 से 13 कैंसिल नहीं होगा, 13 से वो भी नहीं होगा। सो ये नंबर 13 से भी कैंसिल नहीं होगी। अगर हम 15 से 5 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 15 से भी नहीं होगा। 17 से चेक करें तो इसका 5 टाइम्स करेंगे और 55, तो 55 जो है वो 17 से कैंसिल नहीं होगा। सो ये नंबर 17 से भी कैंसिल नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर हम देखते जाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? इसका स्क्वायर रूट लगभग 31 के आसपास होगा।
तो 31 तक हम नंबर्स को देखते जाएंगे तो ये जो नंबर है वो 31 तक किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर है तो हम क्या लिखेंगे, इसी से कैंसिल करेंगे, इसी से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा और ये नंबर आएगी। ठीक है, सो इस तरीके से हमको केवल ये बताना था कि कंपोजिट है कि नहीं है। तो हमने ये देखा कि ये नंबर जो है वो कंपोजिट है, क्योंकि ये किसी ना किसी नंबर से कैंसिल हो जा रही है, 5 से कैंसिल हो जा रही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again in the in the starting point. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा सा आप समझ लें पहले। इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना, एक लड़का रवि है और एक क्या है, सोनिया है। ये दोनों लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एक को क्या लगता है, 18 मिनट लगता है टाइम पूरा कंप्लीट करने में, और दूसरे को क्या लगता है, दूसरे को 12 मिनट लगता है ना, दूसरे को 12 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, सो पूछा क्या गया, बोला गया अगर ये एक साथ स्टार्ट करें और एक ही डायरेक्शन में चलें तो अगली बार कितने देर बाद फिर से एक साथ होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लें। कॉन्सेप्ट ये है कि पहले तो चलो मैं पहले इस तरीके से बता देता हूँ, ठीक है, मतलब पूरी तरह एक्सप्लेन करके मैं पहले बता देता हूँ कि एक्चुअली होगा क्या। तो जब ये लड़का जो 18 मीटर से चल रहा है, ठीक है ना, जो भी है, रवि है, सोनिया, जो भी है, वो 18 मिनट में कंप्लीट करता है, 18 मिनट में कंप्लीट करता है अपना एक राउंड, यानी कि 1 राउंड कंप्लीट किया तो 18 मिनट लगा। सेकेंड राउंड जब कंप्लीट किया तो 36 मिनट लगा। नेक्स्ट राउंड जब कंप्लीट किया तो कितना हो गया, 54 मिनट लगा। तो इस तरीके से ऐसे लग रहा है इसको टाइम। दूसरा जो है 12 मिनट जिसको लग रहा है, एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगा, दूसरे को 24 दूसरा राउंड कंप्लीट करने में, तीसरा राउंड कंप्लीट करने में 36 मिनट का समय लगा। अगर हम यहाँ से कॉमन चीज़ें देखें तो ये 36 मिनट यहाँ पर भी है, 36 मिनट यहाँ पर भी है, यानी कि ये सेम टाइम की बात कर रहा है, एक ही टाइम की बात कर रहा है ना। एक टाइम तब था जब हम लोग 0 से स्टार्ट किए थे, ठीक है, 0 से स्टार्ट किए तो यहाँ पर सेम था। अभी आगे जाके कहाँ सेम मिला, यहाँ पर सेम मिला। सेम टाइम का मतलब है वो लोग फिर से एक साथ हो जाएंगे, उस समय पर फिर से एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, उस टाइम पर ये वाला अपना दूसरा चक्कर कंप्लीट किया होगा, दूसरा राउंड कंप्लीट किया होगा, और जो ये वाला है वो अपना तीसरा राउंड कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है, सो वो लोग डेफिनेटली ज़्यादा कम दौड़ेंगे क्योंकि एक तेज़ दौड़ रहा है और एक धीमे दौड़ रहा है। ठीक है, लेकिन सेकंड टाइम से जब वो मिलेंगे तो ये अपना सेकंड राउंड कंप्लीट कर रहा होगा और ये अपना थर्ड राउंड कंप्लीट कर रहा होगा। हमको केवल इतना पूछा गया था कि ये कितनी देर बाद मिलेंगे, तो उसका आंसर होगा 36 मिनट, 36 मिनट। ठीक है, अब इसको लगाने का दूसरा जो तरीका है वो क्या है, अब यहाँ पर आप अगर देखें तो ये 36 क्या है, 36 है 12 का भी मल्टीपल और 18 का भी मल्टीपल। ठीक है, और ऐसा लोवेस्ट मल्टीपल है, कम से कम मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो ना। बाकी तो आगे भी कॉमन आएंगे, ये भी कॉमन आएगा, है ना, 72 भी कॉमन आएगा लास्ट में ना। ऐसे जाएंगे तो फिर 72 कॉमन मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल्स कॉमन मिलेंगे, लेकिन हमने कौन सा मल्टीपल लिया, हमने लिया 36। तो अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज बात करें तो ये जो डेफिनेशन है वो किस चीज़ की होती है, वो होती है एलसीएम की डेफिनेशन। एलसीएम क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें ऐसा मल्टीपल लेना है जो लोवेस्ट हो और क्या हो, कॉमन हो, जो लीस्ट हो और कॉमन हो। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है एलसीएम का, यानी कि अगर मैं इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लेता, ठीक है, तो हमको आंसर मिल जाता। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पर दिया जाएगा कि एक लड़के को कितना टाइम लग रहा है, दूसरे को कितना टाइम लग रहा है, अगर वो सेम पोजीशन से स्टार्ट करें और सेम डायरेक्शन में चलें तो फिर से कब मिलेंगे, तो उसके लिए जो दोनों का टाइम पीरियड है उसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर 12 और 18 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को करनी थी। तो इस तरीके से हमने ये 7 प्रॉब्लम्स देख ली। ठीक है, जो बच्चों ने सॉल्व किया था बहुत अच्छा था, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया था वो अब आप समझ लें और एक बार फिर से अपने आप से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। ठीक है, और ऐसे ही एक्सरसाइज 1.1 में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार पूछ लें। ठीक है, क्योंकि अब इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में।
ठीक है, 2 एक्सरसाइज और हैं जो कि अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल की तरफ जाएंगे। ठीक है,